मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज पहले ही आते मैंने पूछा कि PMLN को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे खुशी हुई कि एक तीर से दो शिकार चल रहे हैं। तो हमें हमारे भाई ने कमी महसूस नहीं होने दी कि उनका नुमाइंदगी करते हुए बड़ी अच्छी नुमाइंदगी। इसीलिए जब आप आई थी स्टूडियो में तो मुस्कुराई थी आप? मैंने इसलिए मुस्कुराई थी कि आज जो है एक टिकट में दो मजे। अपनी बारी पे जवाब। तो बात यह है कि मियां साहब यकीनन एक सियासी मोर्चे के ऊपर एक अपनी नाम से बनने वाली जमात जो है PMLN, उनके टीम कैप्टन है और उनका इस वक्त सियासी ग्राउंड में आना एक अच्छा शगुन है। लेकिन किसी ने भी मियां साहब को इस कौम ने 25 करोड़ अवाम ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप सियासी ग्राउंड में आए। लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून को घर की लौंडी बना के अपने ताबे करके आए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर शख्सियात और अदारों में जो इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल चल रही है कि ये अदारे जो हैं ये उन ताकतवर शख्सियात को उस तरह से कानून के ताबे करने में नाकाम रही। मैं आपकी बात से क्या समझूं कि मियां साहब ने जो सरप्राइजेस दिया कि आप इतने सारे सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं कर रही थी? देखिए, हम ये समझते हैं कि कोई भी सियासी खिलाड़ी है ना, कोई भी शख्स जो सियासत करता है वो ये देखता है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझेंगे। यही काम उन्होंने करना था ना, तो हमें कतन कोई एतराज ना होता। वो उस अदालत के अंदर बाद में गए है ना, वो सजा मुअत्तल करवाई है ना उन्होंने, वो सजा मुअत्तल होनी थी। वो अगर आते ही वहां चले जाते जेल में, वो उसकी मुअत्तली करवा के उसके बाद जलसा पब्लिक के सामने जाते। अवाम की अदालत में जाने से पहले उन्हें कानून की अदालत में अगर जाते तो उनसे उनका सियासी कद बढ़ता, लोगों का आपकी अदलिया पे एतमाद आता और लोग ये समझते कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क का कानून जो है ताकतवर को भी वो अपने ताबे कर सकता है। जब मियां साहब ने एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स दिए तो इस मुल्क के अंदर जो है वो कमजोर और ताकतवर के अंदर जो पहले से जारी जंग थी वो और ज्यादा जो है वो लेकिन हमें ये तो बता दें कि मियां साहब के साथ पहले गलत हुआ और अब दुरुस्त हो रहा है, या पहले जो है उनके साथ दुरुस्त हुआ और अब गलत हो रहा है? देखिए, मियां साहब के साथ पहले गलत हुआ तो तब भी उसके ताने बाने और उसके साथ जुड़े जितने भी मुहरकात है उसमें यकीनन मियां साहब खुद भी शामिल हैं और उनकी टीम भी शामिल है। ऐसे नहीं हो सकता कि अनजाने में अनहोनी हो जाए, आप ठीक कर रहे हो, सब कुछ एज पर दी लॉ एंड रूल्स हो रहा हो तो एकदम से कुछ गलत हो जाए। कुछ ना कुछ चीजें, वो तो लग रहा है कि पहले गलत हुआ और अब देखिए, वो गलत और सही का तयन अदालतों ने करना है, उन्होंने करना है जिनको इस काम के लिए चुना गया है, जिनको इस काम की तनख्वाह मिलती है और जो इस कौम को जवाब दे। लेकिन देखिए, जुल्म जो है वो कानून अगर किसी पे जुल्म करता है तो कानून को उस अवामी कटहरे के अंदर अपने दामन पे लगे जो धब्बे हैं उनको साफ करना होगा ना, कि वो पहले गलत है या अब गलत है। अब दोनों में से ये वो अवाम है जो कौम जो है इस वक्त हैरान और शशतर है। एक और सवाल है, वो नैब के किरदार को कैसे देख रही है? वो पहले ठीक था या अब गलत है? देखिए, इस बात का जवाब जो है वो नैब का जो रोल रहा, कभी भी पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चरल गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसके साथ मैचिंग नहीं रहा, कंट्राडिक्टरी रहा। उसके अंदर ये अबहाम जो थे वो किसने दूर करने थे? मियां साहब को 2/3 मिलती रही अक्सरियत, 3 दफा मिली, मियां साहब वो रिफॉर्म्स ले आते। हम लोग इक्तदार में रहे 3.5 साल, ठीक है, कोई रिफॉर्म्स हमने भी नहीं में भूल जाते। जब कोई आता है ताकत के नशे में वो उस संघासन पे बैठ के पहले दुरुस्त था कि वो इंक्वायरी स्टेज पे ही कई माह गिरफ्तार करके रखता था, या अब ठीक है कि अब वो रेफरेंस लेने का तकल्लुफ भी नहीं कर रहा, चूंकि वो मुमकिन ही नहीं है, चूंकि सजा हो चुकी है ना, रेफरेंस तो वापस नहीं लिया जा सकता। नैब वर्सेस मैच है सियासतदानों का या एग्जेक्टिव का, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब जो है उस वक्त तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक आपका सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ ना तोड़ा जाए। जब तक वो गठजोड़ सलामत रहेगा ये एहतसाब का अदारा जो है मियां साहब ने आने से पहले भी एहतसाब की बात की थी, 5 शख्सियात के नाम भी लिए थे, वो तो बिल्कुल वहां पे तो सन्नाटा छा गया, बात ही नहीं की। तो एहतसाब की मेरे ख्याल से कुछ मखसूस वक्त में हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात ही नहीं करते, हो नहीं सकता। इसमें सिर्फ इस वक्त PMLN का एक कंफ्यूज बयानिया चल रहा है। स्ट्रेट अवे
فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ کس کو للکارنا چاہتے ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یا جو عدلیہ ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تک وہ صرف ان کا فوکس ہے کہ وہ اپنے سر نیواں کر کے اپنے کیسز جو ہے ان سے ریلیف لیں اور اپنے آپ کو ایگزینوریٹ کریں, آپ کھل کے پھر اس کے بعد وہ میدان میں آئیں. جو ان کا مزاج میں سمجھتی ہوں وہ اس وقت فکس میچ کے ساتھ تو چل سکتے ہیں, لیکن جو ہی ان کو وہ ساری جتنی کبھی 2018 میں ہوتی ہے, کبھی 2023 میں ہوتی ہے, ہم تو دائروں میں ہی گھوم کے نہیں تھک رہے.